ये कहानी है यगदरासिल नाम के एक गेम की, जहां पर आप अपनी फैंटेसीज को हकीकत में बदलकर जी सकते हो। इस गेम को DMMO RPG के नाम से भी जाना जाता है। 2126 को इस गेम को रिलीज करा गया था और इस गेम ने बाकी सारे DMMO RPG गेम्स को पीछे छोड़ दिया। इस गेम के शानदार मैप्स और गेम के अंदर प्लेयर्स को मिली बहुत ज्यादा आजादी की वजह से ये गेम जापान के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर बन गया। लेकिन अब 12 साल बाद यगदरासिल गेम बंद होने की कगार पर है। फिर हम गेम के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स को देखते हैं जो कि बैटल करने के लिए एकदम तैयार होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका सामना करने के लिए स्केलेटन आर्मी होती है। जमीन के अंदर से भी स्केलेटन निकल रहे होते हैं और फिर यहाँ पर एक पूरी आर्मी बन जाती है जो कि काफी ज्यादा बड़ी होती है। लेकिन तभी ये सारे प्लेयर्स इन स्केलेटन्स को मारना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर एक बैटल होने लगती है। ये बैटल काफी ज्यादा शानदार होती है। ये सारे प्लेयर्स इन स्केलेटन्स के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ जाते हैं और इन सभी को हरा देते हैं। लेकिन फिर इन सारे प्लेयर्स के सामने काफी ज्यादा बड़े और खतरनाक से ब्लैक स्केलेटन की टीम होती है। और फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ब्लैक स्केलेटन की टीम ने इन प्लेयर्स को हरा दिया होता है और इन प्लेयर्स को हराने के बाद ब्लैक स्केलेटन हंस रहा होता है। फिर अगले सीन में हम ब्लैक स्केलेटन को बोलते हुए सुनते हैं, ये मजेदार था, बहुत मजेदार था। ब्लैक स्केलेटन का नाम मोमोंगा होता है और मोमोंगा अपने एक फ्रेंड हीरो सान के साथ इस गेम को एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन मोमोंगा के फ्रेंड की हालत बिल्कुल खराब होती है असल जिंदगी में, क्योंकि हकीकत वाली जिंदगी के अंदर वो जॉब करता है और हीरो सान के ऊपर जॉब का काफी ज्यादा प्रेशर होता है हकीकत वाली जिंदगी में, जिस वजह से उसका शरीर पूरी तरीके से थक चुका होता है। अब हीरो सान कहता है मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही है तो मैं चलता हूँ, जिसके बाद मोमोंगा कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम चले जाओ और आराम से सोना। जिसके बाद हीरो सान कहता है पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ग्रेट टॉम्ब ऑफ नजारिक अभी भी यहाँ है। गिल्ड लीडर होने के नाते तुम इसे संभाल रहे होंगे मोमोंगा सान। तो मोमोंगा कहता है हाँ, नजारिक एक बेस था जिसे हम सबने एक साथ मिलकर बनाया था। तो हीरो सान कहता है मोमोंगा सान तुम्हारी इतनी सब मेहनत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हीरो सान यहाँ से चला जाता है और मोमोंगा कहता है आज यगदरासिल सर्वर्स का आखिरी दिन है, लेकिन जब तक सर्वर्स डाउन नहीं हो जाते मैं तब तक यहीं पर रुकूंगा। मोमोंगा को इस बात की खुशी भी होती है कि हीरो सान आखिरी बार ये गेम खेलने के लिए आया था और इसे इस बात की उम्मीद भी होती है कि ये दोनों फिर से मिलेंगे। लेकिन तभी इसे गुस्सा आता है, ये अपने हाथ को टेबल पर पटकता है और कहता है ये ठीक नहीं है। ये ग्रेट टॉम्ब ऑफ नजारिक जो हम सब ने बनाया था वो लोग इतनी आसानी से हार कैसे मान सकते हैं, लेकिन मुझे किसी ने धोखा नहीं दिया। और फिर मोमोंगा गिल्ड वेपन को देखता है और सोचता है इस गिल्ड वेपन को बनाने के लिए हमारी पूरी टीम ने दिन रात एक कर दिया और पूरे दिन रात हम इस गेम को ही खेलते रहे। लेकिन फिर पर्सनल रीजंस की वजह से 41 मेंबर्स के अंदर से 37 मेंबर्स ने तो गेम खेलना ही छोड़ दिया और फिर बचे हुए 3 भी चले गए। और फिर मोमोंगा इस गिल्ड वेपन को ले लेता है और कहता है तुम हमारे गिल्ड की निशानी हो, चलो चलते हैं। मोमोंगा के गिल्ड का नाम आइंस ओल गोन गिल्ड होता है और इसके गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। पहला, प्लेयर का अवतार इंसान नहीं होना चाहिए और प्लेयर को सोसाइटी का एक फंक्शनिंग मेंबर भी होना चाहिए। मोमोंगा सोचता है सबकी जिंदगी दांव पर लगी थी, लेकिन आखिर में आकर सब लोगों ने असली जिंदगी को चुना, लेकिन इसके लिए मैं उन सभी को दोष नहीं दे सकता। मोमोंगा एक हॉल में आ जाता है जहाँ पर कुछ NPCs होते हैं जो कि कंप्यूटराइज्ड कैरेक्टर होते हैं और ये सभी कैरेक्टर मोमोंगा के आगे झुकते हैं। ये सभी NPCs थ्रोन रूम की रक्षा करते हैं और क्योंकि आज आखिरी दिन भी होता है तो मोमोंगा सोचता है गिल्ड लीडर होने के नाते मुझे आज इनके साथ आखिरी बार चलना चाहिए। और फिर मोमोंगा इन सभी को अपने साथ लेकर चलने लगता है और थ्रोन रूम में आ जाता है जहाँ पर पहले से भी एक NPCs होती है जिसका नाम एल्बिडो होता है। फिर मोमोंगा सभी NPCs को साइड में खड़े होने के लिए कह देता है और खुद थ्रोन पर बैठ जाता है। अब मोमोंगा एल्बिडो को देखकर इसकी सेटिंग को चेक करने लगता है। इसकी सेटिंग काफी ज्यादा लंबी होती है, लेकिन तभी मोमोंगा को पता लगता है कि एल्बिडो दिखने में तो काफी ज्यादा खूबसूरत है लेकिन अंदर से एक चुड़ैल है और ये जानकर मोमोंगा भी हैरान हो जाता है। और फिर मोमोंगा याद करता है कि इन सभी सेटिंग को टाबुला सान ने ही बनाया था। बट फिर मोमोंगा अपने गिल्ड वेपन का यूज करके एल्बिडो की सेटिंग को चेंज करता है और वहाँ पर लिख देता है वो मोमोंगा सान से बहुत ज्यादा प्यार करती है। और ये सेटिंग को लिखने के बाद मोमोंगा काफी ज्यादा शर्माने लगता है
है। फिर मोमोंगा सभी एनपीसीज को घुटनों पर बैठने के लिए कहता है। ये सभी बैठ जाते हैं और फिर मोमोंगा सोचने लगता है मुझे कल सुबह 4 बजे उठना है, तो जितनी जल्दी ये सर्वर शट डाउन हो जाएंगे उतनी जल्दी मैं सो पाऊंगा और जल्दी उठ पाऊंगा, नहीं तो मेरी जॉब पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। लेकिन इस गेम के सर्वर डाउन नहीं होते हैं और ये देखकर मोमोंगा भी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है मेरा कंसोल कहाँ गया और मैं चैट का भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही जीएम को भी कॉल कर पा रहा हूँ। जीएम मतलब गेम मास्टर होता है। और फिर मोमोंगा हैरानी से कहता है आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन तभी एल्बिडो पूछती है आखिर बात क्या है लॉर्ड मोमोंगा समा, क्या सब कुछ ठीक है, क्या कोई परेशानी हुई है। और फिर तभी मोमोंगा चमकने लगता है और कहता है जीएम कॉल फंक्शन काम नहीं कर रहा। तो ये सुनकर एकदम एल्बिडो कहती है मुझे माफ कर दीजिए लॉर्ड मोमोंगा समा, मेरी जैसी अनपढ़ के पास आपके सवाल का जवाब नहीं है। लेकिन मोमोंगा ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो एक एनपीसी से बात कर पा रहा है और सोचने लगता है क्या ये कोई एरर है। गेम में स्टाफ फंक्शन जैसा था बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है, पर मैं अपना कंसोल इस्तेमाल नहीं कर सकता और एडमिनिस्ट्रेटर से भी कांटेक्ट नहीं कर सकता, मुझे क्या करना चाहिए। और फिर मोमोंगा सीबस को ऑर्डर देने के बारे में सोचता है और सोचता है क्या ये ठीक रहेगा। और फिर कहता है सीबस टोम के बाहर जाओ और नजारिक के आसपास के बारे में पता लगाओ। तो सीबस कहता है ठीक है समझ गया लॉर्ड मोमोंगा समा। और मोमोंगा दूसरे एनपीसीज को भी 9th फ्लोर की रक्षा करने का ऑर्डर दे देता है और वो भी मोमोंगा की बात को मान लेते हैं। तो मोमोंगा सोचने लगता है सारे एनपीसी बिना प्रोग्रामिंग के ही मेरी कमांड्स को मान रहे हैं, ये सब चल क्या रहा है, मुझे किसी भी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर से कांटेक्ट करना ही होगा। अगर मैं गेम कॉल फंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ तो शायद मैसेज स्किल का इस्तेमाल कर सकता हूँ, पर एक मैजिक स्किल जो हमेशा दूसरे प्लेयर्स को कांटेक्ट करने के लिए यूज होती है गेम मास्टर तक पहुँच पाएगी। और क्या मैं अब भी मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन तभी एल्बिडो कहती है लॉर्ड मोमोंगा मेरे लिए क्या ऑर्डर है। जिसके बाद मोमोंगा कहते हैं ठीक है देखते हैं मेरे पास आओ। तो एकदम एल्बिडो मोमोंगा के करीब आ जाती है। तो मोमोंगा सोचने लगता है क्या बात है, इससे तो काफी ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। क्या खुशबू, यगदरासिल में तो ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं था। और फिर मोमोंगा इसके हाथ को पकड़ के चेक करता है और काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि मोमोंगा को ये बिल्कुल एक असली जिंदा लड़की की तरह लग रही होती है, जबकि ये तो बस एक एआई प्रोग्रामिंग होती है। तो मोमोंगा सोचने लगता है ये क्या है, इसके बारे में तो मुझे और ज्यादा जानना होगा, मुझे इसका टेस्ट करना होगा। और कहता है एल्बिडो क्या मैं तुम्हारा सीना छू सकता हूँ। और एल्बिडो भी मान जाती है। जिसके बाद मोमोंगा ऐसा ही करता है और छूता है और फिर सोचने लगता है इस गेम के अंदर काफी ज्यादा अजीब चीजें हो रही है, मुझे लगता है ये ख्याली दुनिया एक असली दुनिया में बदल गई है। और फिर मोमोंगा एल्बिडो पर से अपना हाथ हटा लेता है। जिसके बाद मोमोंगा सोचने लगता है मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि ये गेम इतना ज्यादा चेंज कैसे हो सकता है। लेकिन तभी एल्बिडो कहती है लॉर्ड मोमोंगा समा आप मुझे अपना और ज्यादा बनाना चाहते हो है ना, तो क्या मैं अपने सारे कपड़े उतार दूं। लेकिन मोमोंगा एल्बिडो को ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये सब गलत काम होते हैं और किसी को भी शादी से पहले ऐसा नहीं करना चाहिए। तो तभी एल्बिडो मोमोंगा से माफी मांगती है और कहती है मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। तो मोमोंगा कहता है ठीक है और मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑर्डर भी है। जिसके बाद एल्बिडो कहती है मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी करूंगी। फिर मोमोंगा कहता है 4th और 8th फ्लोर के गार्डियंस को छोड़कर सभी गार्डियंस को 6th फ्लोर के बैटल अरीना में मुझसे मिलने के लिए बोलो, सबको 1 घंटे के अंदर मुझसे मिलना है। तो एल्बिडो कहती है ठीक है और फिर ये यहाँ से चली जाती है। फिर मोमोंगा अपने गिल्ड वेपन को लेता है और एक जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है और सोचने लगता है रिंग्स टेलीपोर्टेशन फंक्शन में कोई भी गड़बड़ नहीं है, इसका मतलब मैं आइटम्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और फिर मोमोंगा बैटल अरीना में आ जाता है और यहाँ पर आकर ट्विन डार्क एल्व्स को ढूंढने लगता है जो यहाँ के गार्डियंस होते हैं। और तभी यहाँ पर एक ओरा नाम का एल्फ नीचे कूद जाता है और फिर मोमोंगा के पास आ जाता है। तो मोमोंगा कहता है कुछ देर के लिए समझ लो कि मैं घुसपैठिया हूँ। तो ये सुनकर ओरा कहता है ये आप क्या बोल रहे हो, आप तो ग्रेट टॉम्ब ऑफ नजारिक के लॉर्ड हो। तो इस पर मोमोंगा कहता है तुम्हारा ट्विन कहाँ पर है। जिसके बाद ओरा अपने ट्विन को आवाज लगाता है और कहता है मारे तुम लॉर्ड मोमोंगा को इंतजार करवा रहे हो। और फिर मारे नाम का एक दूसरा एल्फ
एल्फ भी नीचे कूद जाता है और फिर मारे भी मोमोंगा के पास आ जाता है और इससे माफी मांगता है इंतजार करवाने के लिए। जिसके बाद मोमोंगा कहता है ठीक है, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि तुम दोनों मेरी एक काम में मदद करो। लेकिन ये दोनों एल्फ मोमोंगा के पास लेजेंडरी गिल्ड वेपन को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो कमाल का है। जिसके बाद मोमोंगा बताता है सही कहा, ये सबसे ताकतवर गिल्ड वेपन है जो हम सब ने बनाया था। एंस ऑल गोन का स्टाफ 7 क्राउनिंग स्नेक्स के मुंह में जो हर एक स्टोन गॉड आर्टिफैक्ट है, उससे भी ज्यादा हमारे सारे स्टाफ ट्रांसेंड्स गॉड के लेवल के थे। इसकी ताकत किसी भी वर्ल्ड लेवल आइटम के ऊपर है, खास तौर पर इसका ऑटोमेटिक अटैक सिस्टम। तो ये सब कुछ सुनकर ये दोनों एल्फ काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद मोमोंगा कहता है मैं तुम दोनों का इसका यूज करके एक टेस्ट लेना चाहता हूँ। जिसके बाद मोमोंगा अपनी पावर का यूज करता है और कहता है समन प्राइमल फायर एलिमेंटल। जिसके बाद यहाँ पर मोमोंगा की फायर एलिमेंटल की पावर अवेकन हो जाती है और इस पावर को देखकर दोनों एल्फ खुश हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर एक फायर बीस्ट आ जाता है। जिसके बाद मोमोंगा बताता है प्राइमर फायर एलिमेंटल इसका लेवल 80 से ज्यादा है। फिर मोमोंगा इन दोनों एल्फ को इस बीस्ट से लड़ने के लिए कह देता है। ये दोनों एल्फ भी अब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये बीस्ट अपनी फायर का यूज करके एल्फ के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी ओरा भागने लगता है। उसके बाद ओरा छलांग लगा लेता है और अपनी रोप का यूज करके इस बीस्ट के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इस बीस्ट को कुछ भी नहीं होता है। और फिर ये बीस्ट ओरा को अपनी पावर से मारने वाला होता है, लेकिन तभी मारे भी आगे जाता है और अपनी पावर का यूज करके ओरा के ऊपर एक सेफ्टी शील्ड को बना देता है। और फिर ये दोनों एल्फ इस बीस्ट से ऐसे ही लड़ने लगते हैं मिलकर। और इस पूरी लड़ाई को मोमोंगा भी देख रहा होता है दूर खड़ा होकर। मोमोंगा सोच रहा होता है वैसे तो मेरे सारे मैजिक आइटम इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं अपने मैजिक का भी यूज कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं जब भी मैजिक का यूज करके मैसेज पहुंचाने की कोशिश करता हूँ तो वो नहीं होता है। इसका तो यही मतलब है कि मैं अपने गेम मास्टर से कांटेक्ट नहीं कर सकता हूँ और ना ही अपने किसी मेंबर से कांटेक्ट कर सकता हूँ। वहीं पर दोनों एल्फ उस बीस्ट से अभी भी लड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी मोमोंगा सीबस से कांटेक्ट कर लेता है जो कि बाहर गया हुआ होता है इसके ही ऑर्डर पर। तो मोमोंगा पूछता है बाहर क्या दिखाई दे रहा है, तो सीबस कहता है वैसे यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है। जिसके बाद मोमोंगा कहता है मैंने सारे गार्डियंस को मिलने के लिए बुलाया है, तुम भी 6th फ्लोर पर आ जाओ बैटल अरीना में। जिसके बाद ये दोनों एल्फ भी उस बीस्ट को हराने में कामयाब हो जाते हैं और हरा कर मोमोंगा के पास आ जाते हैं। और क्योंकि अब ये दोनों एल्फ थक चुके होते हैं तो मोमोंगा अपने मैजिक का यूज करके इन दोनों एल्फ को एक ड्रिंक पिला देता है। जिसके बाद ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं हमें लगा था आप एक डरावने इंसान हो गए, लेकिन लॉर्ड मोमोंगा आप तो काफी ज्यादा अच्छे हो। लेकिन तभी यहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है और उस पोर्टल के अंदर से एक और कैरेक्टर बाहर आती है और फिर धीरे धीरे यहाँ पर सारे गार्डियंस आने लगते हैं। एल्बिडो भी आ जाती है एक बंदे के साथ और सारे गार्डियंस आकर मोमोंगा के सामने खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद एल्बिडो कहती है अब हम सब अपने महान लीडर को अपनी पूरी वफादारी से मानते हैं। फिर एक कैरेक्टर कहती है 1st, 2nd और 3rd फ्लोर की गार्डियन शेल्टर बिलेट फ्रेलन मैं आपकी वफादार हूँ। फिर एक दूसरा कैरेक्टर कहता है 5th फ्लोर का गार्डियन कोकिटस मैं भी आपका वफादार हूँ। फिर ओरा और मारे भी मोमोंगा को अपनी वफादारी दिखाते हैं। उसके बाद एक दूसरा बंदा कहता है मैं 7th फ्लोर का गार्डियन डेमिरज भी आपका वफादार हूँ। फिर एल्बिडो कहती है सारे गार्डियंस की लीडर मैं एल्बिडो भी आपकी वफादार हूँ। 4th फ्लोर के गार्डियन गारगांटुआ और 8th फ्लोर के गार्डियन विक्टिम के अलावा हम सभी आपके वफादार हैं। हमारे महान लीडर मोमोंगा हमें ऑर्डर्स दे दीजिए। और मोमोंगा भी इनके सामने खड़ा होता है और फिर ये एपिसोड यहीं पूरा होता है। इसके आगे की कहानी जानेंगे इसके अगले एपिसोड या अगले पार्ट में।